जबलपुर शहर के कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार कुंभकर्ण है। विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि बीजेपी सरकार कर रही है पैसों की बर्बादी, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जबलपुर क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि जो न तो कांग्रेस सरकार में और न ही बीजेपी सरकार में शहर की दुर्दशा सुधर रही है और दोनों सरकारों के बीच में जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मैं डॉक्टर अनिल हर्षे जी को, हमारे डॉक्टर पटेल सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग की हौसला अफजाई की आपने। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम लोग किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हटके भी शहर के विकास के लिए एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की चल रहा है। हमारे सब लोग नर्मदा जी दर्शन करने जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ 20 मार्च नर्मदा कुंभ चल रहा था। सीनियर कांग्रेस के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो भाई राजेश तिवारी जी, रवि पटेल जी, पंकज पांडे जी, अरुण जी, रवि भाई, सुनील जी, अध्यक्ष हमारी रेखा जैन जी, भाई राजीव जी, गुट्टू नवी, कमल दीक्षित जी, प्रवीण भाई, कपिल जी, नोटवा। आप मैसेज में करती का आंदोलन के पीछे बड़ा कारण यहाँ के पढ़ाई लिखे वर्ग के साथ जाती है। यहाँ को ट्रांसफार्मर पर मेट्रो सीएल हुआ, मिनिस्टर से मेरी बात हुई तो उसने बोला मेरे से पूरी बात करनी चाहिए पर तो घंटे भर दो ना उनसे, ठीक है। तो बाकी सब समस्या इसमें है। आपकी एक पुलिस चौकी का विषय बहुत पहले हम लोग बना रहे थे, वो भी अधूरा है, फिर उसके बाद हुआ नहीं। लेके जरा आ जाओ। छोटा आंदोलन हम लोग के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा किया गया। मैंने अभी कहा कि आंदोलन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ उठाने का आंदोलन होता है और यही छोटे छोटे आंदोलन एक दिन बड़ा स्वरूप लेते हैं। अभी हमने दमोह नाका में एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन जबलपुर शहर के निगम प्रशासन की और जबलपुर शहर के जिला प्रशासन की लगता आँख नहीं खोल रही। ये जो सड़क बनाई गई है यादव कॉलोनी तक, ये सड़क में आधी अधूरी सड़कें छोड़ दी गई, जिससे लोगों के कभी तबीयत ख़राब होती तो उनको गाड़ी निकालने से और अस्पताल पहुंचाने तक को तकलीफ़ हो रही है। मैंने जिस घटना का उल्लेख किया था, अभी आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर साहब जो इस क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित थे, जब उनकी सुबह तबीयत ख़राब हुई तो उनके घर के सामने जो खोद दिया गया था, वो गाड़ी से अपने हॉस्पिटल होने के बाद उनको निकालने में मुश्किल का सामना करना पड़ा, उतने ही समय के चलते उनकी मृत्यु हुई। आज ये आंदोलन उन सब के समर्थन में है, उस मध्यम वर्ग के समर्थन में है, जिस मध्यम वर्ग के लोगों के साथ टैक्स की वसूली तो ज़ोर शोर से हो रही, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है, जिनकी टैक्स की वसूली तो जोर शोर से नगर निगम कर रहा है, लेकिन काम के उस पैसे के बदले विकास के काम बंद कर दिए हैं। मेरा साफ आरोप है कि जबलपुर नगर में पिछले 1 साल से पूरे विकास के काम ठप पड़े। आपके जिन अखबारों में रोज़ नगर निगम के करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के विज्ञापन दिखते थे, 20 मार्च जब तक माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, नगर निगम में ढेर काम हो रहे थे, पूरे शहर में काम चल रहे थे। परंतु भाजपा की सरकार जब से आई, जब से विकास काम ठप पड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते कि मैं रोतेला मुख्यमंत्री नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, रोतेले मुख्यमंत्री नाम रखने या नहीं रखने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे जिला सरकार रो क्यों रही है? तुम्हारे अधिकारी क्यों रो रहे हैं कि ऊपर से सरकार ने कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, हमारे पास पैसा नहीं है तनख्वाह बांटने के लिए। और आपने देखा सफाई काम ठप्प कर दिया था, सफाई कर्मियों ने, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी 2 महीने से। जबलपुर नगर में कर्मचारियों ने परसों हड़ताल करी, उनको पैसा देने की नगर के पास पैसा नहीं है। तो ये पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ विज्ञापन देने और प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च कर रहे हो। इन सब बातों को लेकर आंदोलन था और मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि इनके कोई भी विकास काम अगर सरकार नहीं करा पाएगी और निगम नहीं करा पाई, तो मैं विधायक के होने के नाते जिम्मेदारी से कहता हूँ, सरकार कोई की भी रही आए, इनके जो काम अधूरे पड़े मैं पूरा करके दूंगा। उसका उपयोग कर ही नहीं पा रही है, क्या ये घोटाला नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने तो उस समय 1400 करोड़ का घोटाला बताया था, आपको याद हो? लेकिन हमेशा तो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। नहीं, आपको याद हो, मैंने कहा था प्रभात साहू जी का 1400 करोड़ का घोटाला, और जब उनने उस पर बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो उनने हमको दावा किया था कि मालवीय चौक पे आमने सामने चर्चा कर लो, आपको याद होगा। तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन सरकार के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा था उसी में सीवर लाइन डाली, उसी पे सड़क बना दी, सीवर लाइन घरों से जुड़ी नहीं। अब एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया 600 करोड़ का, तो यही तो मैंने कहा था 1400 करोड़ रुपए तरह तरह से खर्च कर दिए सड़कें बना के, सीवर लाइन डाल के, लेकिन आज तक घरों से नहीं जोड़ा। तो ये कैसा विकास है? ऐसा विकास भाजपा के शासनकाल में हो सकता है, अनियोजित ढंग से, बिगड़ सोचे समझे, जैसे कोई बहुत ही कम अकल का व्यक्ति होता है ना, कि मकान खड़ा कर दिया लेकिन उसमें दरवाजे नहीं दिए, मकान खड़ा कर दिया और उसके बाद बोले साहब यहाँ तो पाइपलाइन आ ही नहीं सकती क्योंकि हमने कहीं गलत जगह बना लिया, और कभी नाले के ऊपर मकान बना लिया, बोले अब किसी काम का नहीं है। ये जो बिगड़ सोचे समझे जो काम करने का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और छोटा सा मुद्दा था,
कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसे कि तीन पत्ती चौराहा आपने देखा 3 बार टूटा, छोटी लाइंस लगभग 7 बार और रानीताल लगभग 4 बार। तो ये तो आज तो वो सारे चौराहे गायब है और यहाँ भी आज आप स्थिति देखेंगे जाके कचपुरा के नीचे हाकर जोन का अव्यवस्थित पड़ा है और दोबारा फिर उसका काम चाहे कचपुरा हॉकर जोन की बात हो, चाहे जबलपुर शहर के किसी भी निर्माण की बात हो। दमोह नाका से मदनलाल फ्लाईओवर का नाम गडकरी जी ने कहा कि दमोह नाका से बनेगा, अब वो गोपाल बाग से बन रहा है। जब गोपाल बाग में पूरे शहर का ट्रैफिक उतरेगा तो ये दमोह नाका में अभी जाम लगता है तो उससे 4 गुना जाम लगेगा। तो इस बड़े फ्लाईओवर 750 जनता के खर्च करने के पीछे फ़ायदा क्या होने वाला है। इसी तरह कचपुरा हॉकर जोन बनाया, लेकिन वहाँ पे आज तक विकास के नाम पे काम करने के बाद पैसे की बर्बादी कर ली। ये पैसे की बर्बादी 3 पत्ती में भी हुई। रानीताल में कब्जा खाली कराया और वो ज़मीन अब बिल्डर को बिकवा दी। गौशाला और गौ सेवा करने वाली सरकार ने वो ज़मीन बिल्डर को बिकवा दी। तो ये भाजपा की सरकार है, बोलती है गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, लेकिन ये सिर्फ स्वार्थ सरकार है और पैसा वसूली की सरकार है। आम जनता से टैक्स वसूलना है तो मास्क के नाम पे वसूल लो, आपके हेलमेट के नाम पे वसूल लो, लेकिन जनता के ऊपर खर्च करने के बजाय अपने प्रचार प्रसार जो अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, अखबारों में करोड़ों अरबों के विज्ञापन देने के लिए पैसा है, लेकिन जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए पैसा नहीं। कोरोना में आपने देखा होगा चिरायू में 60 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। तो जबलपुर शहर में हमेशा कहता कि पाकिस्तान है, यहाँ के लोगों को इलाज क्यों नहीं फ्री में मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है आँख कान बंद करेगी सरकार है, कुंभकर्णी सरकार। KNN न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।